बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बशीर शेख। प्रोग्राम हालात हाजरा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज नाज़रीन, आप जानते हैं कि इंडिया ने कश्मीर पर जुल्म सितम के जो पहाड़ गिरा डाले, तमाम लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया, बाहर कर्फ्यू लग गया। आज उनके पास खुराक की क्या सूरत हाल है, उनके लिए इलाज मालजी की क्या सूरत हाल है, ये कहना बेजाना होगा कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल मकबूदा कश्मीर बन चुकी है और पूरी तमाम दुनिया की खामोशी भी एक सवालिया निशान है। और इंसानी हकूक़ की तंजीमें और रेड क्रॉस की तंजीमें वो कहाँ गई, उनकी क्या कारकर्दगी है, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा सूरत हाल क्या है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के मुमताज़ सियासतदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा, पंजाब असम्बली के रुकन जनाब तारिक गिल साहब आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इनके साथ बातचीत होगी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, पाकिस्तान की इक़्तिसादी माशी सूरत हाल पर, कश्मीर के मामले पर बातचीत होगी और पीएमएल की पॉलिसी के बारे में बात होगी। तारिक साहब, सबसे पहले आपसे ये करेंगे, जो कश्मीर की आज सूरत हाल हुई है, जो इंडिया ने अचानक ये सारा सूरत किया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? शुरू करता हूँ जिस नाम से जो सब नामों से आला है और जिसने कहा कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए जो मेरे पास है। मैं शीशा बात सिर्फ इतनी करना चाहता हूँ कि कश्मीर की जो हालत है, कश्मीर की जो सूरत हाल है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदू साम्राज्य ने जिस तरीके से कश्मीरी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, माओं को जिस तरीके से कैद कर रखा है और आज तकरीबन देख लें 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि कर्फ्यू का समा है, लोग अपने कमरों में कैद हो चुके हैं। और ये जैसे आपने अपने तारीफ में ये बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल का समा नज़र आता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज दुनिया की तमाम ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे कहते हैं जो हम इंसानियत के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, आज वो भी खामोश हैं। ये इसकी बात पता नहीं समझ से बाहर है कि इंसानियत की तस्लील हो रही है, इंसानियत की बर्बादी की जा रही है, इंसानियत को ऐसे झंझोड़ा जा रहा है कि जैसे किसी जानवर से भी इतना बुरा सलूक नहीं होता। आप यकीन कीजिएगा कि जब टीवी चैनल्स पे या जब कोई भी तज्जिया निगार जब बात करता है, तो उसकी जब स्टोरी या फिल्म जब सामने आती है, तो आंखों में अब जितना मर्जी बर्दाश्त करें, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इसलिए कि हम इंसान है ना, हमारे अंदर भी एक दिल है और दिल भी एक गोश्त का लुत्फ़ा होता है। जो इंसान के दिल का एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब ये इंसान के दिल रोता है तो आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं। तो मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि हिंदू साम्राज्य जो कुछ भी कर रहा है ये गलत कर रहा है। तो ये मैं ये समझूंगा कि पीटीआई की हुकूमत जब से आई है ना, इस पीटीआई की हुकूमत में ये सारा कुछ हुआ है। क्योंकि आज ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, लोगों को ज़लील-ओ-ख्वार कर रहे हैं और लोगों को इन्होंने नौकरियों का वादा किया, इन्होंने दरख्तों का वादा किया, इन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वादा किया, इन्होंने कश्मीर के इशू पर बात करने का वादा किया, इन्होंने ये कहा कि हम साइकिल पे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस, हम प्राइम मिनिस्टर को एक यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम वहाँ पे पैसे बेच दिए, ये किया वो किया। नंबरबाजी वाली सियासत है और बढ़ मारने वाली सियासत। हम लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारी हुकूमत है, वो अभी भी समझ है कि हम कंटेनर पर बैठे हुए हैं। कश्मीर इशू पे इन्होंने जो झूठ पे अपनी बातें की हैं, ट्रंप के पास जाते हैं, ट्रंप दूसरी साइड पे चेहरा करके इनसे बात करता है, हाथ पे हम मिलाने की कोशिश भी करते हैं, नहीं करता। तो ये इसकी वजह यह है कि हमें पता ही नहीं है कि हमने जो खारिजा पॉलिसी है उसको कैसे लेके चल रहा है। तो जब किसी इंसान को खारिजा पॉलिसी को तरतीब देने का तरीका ही ना आता हो, जब इंसान को माशी तौर पर मुल्क बर्बाद हो रहा है, तो उसके ऊपर गौर करने की फिक्र है, लेकिन वो गौर करने की बजाय भड़के मारता रहे, ऐसे बाजू उठा कर ये बात करे, तो ये कोई तरीका नहीं है। तरीका ये है कि ये मोदी के साथ मुँह तो जवाब मिलना चाहिए थे। लोग कहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भैया? जंग अगर कोई मकसद, आप देखें जब से दुनिया बनी है जंगी होती नहीं है। कौमों की आज़ादी के लिए जंग होती है। जंग कहते किसको है? जंग इसी को तो कहते हैं कि अपनी राइट का दिफा करना, अपनी राइट पे मर जाना, अपने राइट पे कुर्बान हो जाना,
शोहदा किसको कहते हैं? शहीद होने को शोहदा कहते हैं ना। हम शोहदा के मिज़ार पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वो शहीद हुए किसके लिए? कौम के लिए। शहीद किसको कहते हैं? शहीद इसको कहते हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी विजन के लिए शहादत को कबूल करता है, वो शहीद होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई कहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भैया? अगर आप ये कहते हैं, अगर आप कुरान पाक को पढ़ते हैं, ये इस्लामी मुल्क है ना, इस्लामी मुल्क में ये बहुत बड़ा मुल्क है, इस्लामी कंट्रीज का सबसे बड़ा एटमी ताकत रखता है। और ये मैं आपको बता दूं, ये गजवा की बात जब आती है तो 17 गजवा हुए जहाँ पे हजूर पाक ने खुद शिरकत की, उसको गजवा कहते हैं ना। तो ये भी गजवा हिंद है, इसको गजवा हिंद के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ पे हजूर पाक ने खुद कहा कि जी यहाँ पे गजवा हिंद होगा। इसका मतलब है कि इसकी पेशन हुई हो चुकी है, इसकी बात पे एक नबी ने पेशन हुई की है, बशारत दी है। उन्होंने ये कहा है कि किसी वक्त भी गजवा हिंद होगा। तो अब इसके बाद क्या गजवा हिंद होना? कश्मीर का इशू है, कश्मीर के इशू पे बात होनी है। तो अगर हम कहते हैं जी यहाँ पे जंग नहीं होगी, तो ये फिर कैसे मैं नहीं मान सकता कि एक नबी का फरमान हो कि गजवा हिंद होगा और फिर हम उससे भागे। तो जब भागेगी तो मैंने कहा हाँ गजवा हिंद होगा। तो इसमें उन्होंने आगे फिक्रा मुकम्मल इस तरह से होता है कि आगे लिखा है कि गजवा हिंद होगा और इसमें मुसलमान फातेह होंगे। मुसलमान फातेह तो तभी होंगे ना अगर फतह करने के लिए कोई जंग लड़े। अगर हम चुप चुप के बैठेंगे तो ये बात नहीं होगी। हमें आंख में आंख डाल के बात करना होगी, हमें मोदी को समझाना होगा कि इंसानियत की तजलील को तो हम तुम्हें जुतियां मारेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असेंबली से, कौम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया और उस खिताब को पूरी दुनिया में सराहा गया। आप उसको किस तरह से? क्या सराहना भैया, मेरी बात सुने। हम कहते हैं ये जो बात नहीं है कि हम स्पीच करेंगे, हम जज्बाती स्पीच तो कोई भी कर सकता है। तो जज्बाती स्पीच करने से मसले हल नहीं होते। जज्बाती स्पीच की बजाय टेबल टॉक कर लें, उसके साथ बात कर लें। ट्रंप जो पूरी दुनिया का जो अपने आप से बड़ा बादशाह बना हुआ है, तो ट्रंप के पास जब मोदी भी जाता है, ये भी जाता है, ट्रंप को तकलीफ होती है। ट्रंप भी चाहिए ना, ट्रंप साहब भी ये करे ना कि दोनों को इनको बैठा के ये बात सुन। ट्रंप साहब उनकी बात और सुनते हैं, उनकी उधर सुनते हैं। मोदी के साथ हाथ मिला के, हाथ पे हाथ मार के, दांत निकाल के बात करते हैं एक के साथ। जी नाज़रीन, तारिक साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को चाहिए कि दोनों मुल्कों के, पाकिस्तान और इंडिया के सरबराह है मोदी और जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इन दोनों को बैठाकर बात करें। तो अगर ये इसी तरह जबानी जमा खर्च हो रहा है तो ये दोनों प्राइम मिनिस्टर ये अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं। जी आपने बहुत प्यारी बात की है। अच्छा ये बताएं कि आज जो सूरत हाल हो चुकी है, जो लोग बाहर के ममालिक की मुसलसल खामोशी है, खासतौर पर इस्लामी ममालिक की, आप इसको किस नजर से देखते हैं? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या। जो दीगर ममालिक हैं दुनिया के, उन्होंने कोई खास तौर पर हमारी हिमायत नहीं की, उन्होंने कोई भी रास्ता उन्होंने नहीं किया। इवन जो इस्लामी मुल्क है उन्होंने भी मोदी की हिमायत कर दी। इसकी क्या वजह है? वजह मैं आपको बताता हूँ। मेरी नजर में, मैं छोटा सा बात करूँ, मेरी नजर में ये है बात कि जब कोई एक छोटा सा घर होता है ना, तो अगर घर के अंदर इत्तेफाक ना होगा, घर का जो सरबराह है वही अपनी औलाद को, जब मैं हूँ ना तो मैं अपने बाप की औलाद हूँ, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर, हमारा ये मुल्क है ना, एक पिता शरीफ होता है, प्राइम मिनिस्टर सरबराह होता है, तो सरबराह के सामने सारी अवाम उसकी राया होती है। तो जब आप का प्राइम मिनिस्टर अपनी अपोजिशन पार्टीज को साथ लेकर नहीं चलेगा, जब उनको और चीजों में फंसाने की कोशिश करेगा, बाहर की कंट्रीज को ये साबित करेगा मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेरे से ऊपर कोई ईमानदार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा है तो वो इमरान खान है, बाकी सब के सब कूड़े के ढेर है, बाकी सब चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। यहाँ का साबका प्रेसिडेंट चोर है, यहाँ का साबका प्राइम मिनिस्टर चोर है, यहाँ पे साबका गवर्नर चोर है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट चोर है, यहाँ पे तमाम महकमा के तमाम जो सरबराह खान है वो चोर है, और आज की जो हुकूमत है उसका सरबराह सिर्फ ईमानदार है। तो मेरे भाई जब आप सबको चोर कहोगे तो दुनिया एक सियानी हो चुकी है। दुनिया ना अहल और जाहिल नहीं आपकी तरह कि आप लोगों की तरह वो भी कहेंगे यार ये तो बड़ा ईमानदार है, इसने सबको चोर कह दिया। जब आपका सारा खानदान, सारा घर, सारा मुल्क चोरों पर भरा हुआ है, तो आपको किस बाग की मिट्टी हो, आप किस जमीन की मिट्टी हो, अभी पाक वतन के पाकिस्तान का हिस्सा हो, पाक मिट्टी से बने हो, इसलिए आपको भी लोग चोर कहेंगे।
बाहर की दुनिया हमारे ऊपर इत्मीनान ही नहीं करती, ना कोई इन्वेस्ट करता है, ना वो हमारी चीज को कबूल करता है, ना हम उनको इस लेवल पे रख सकते हैं। जब हमारी खारिजा पॉलिसी नाकाम होगी और हम किसी के को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे, जब हम किसी के साथ हाथ लगाते हैं और हाथ बढ़ाते हैं मिलाने के लिए, वो पीछे को हाथ कर लेता है, तो इससे क्या होगा? हमारी बेइज्जती होगी। मैं ये कहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब को ये चाहिए कि तमाम अपोजिशन के लीडर्स जो हैं, तमाम अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को अपने साथ बिठाएं, अपने साथ बिठाकर उनसे कुछ सीखें। अब इनकी सीखने की उम्र है, क्योंकि मैं आपको ये बताता हूँ, ये आ तो गए हैं, ये आज डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको पता नहीं कि नीचे क्या होता है, इनको थाना कल्चर का नहीं पता था, इनको मुल्क की हालात का नहीं पता था, इनको महंगाई को सुधारने की हालात का पता नहीं था, कुछ तरीका नहीं था। हाँ, क्रिकेट के मास्टर हैं, खिलाड़ी हैं, इनको सब पता है कि वहां बॉल कैसे स्विंग होगी, बॉल को कैसे मैंने फास्ट करना है, कैसे मैंने स्टाइल लेना है, कैसे मैंने एक्शन करना है, ये सब। लेकिन मुझे को चलाने के लिए कुछ सीखना होता है। नाज़रीन, तारिक साहब की ये बात में बहुत वजन है कि हुक्मरान को तमाम रहनुमाओं की इज्जत और एहतराम का दर्जा देना होगा, और बैरूनी ममालिक में कभी ये तासर नहीं देना चाहिए कि हम सब चोर हैं। जब इस चोर कहेंगे अपने मुल्क को, तो जाहिर है बैरूनी दुनिया में कोई भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा। और एक इनकी राय में बहुत ज़बरदस्त भी है कि उसमें थोड़ा सा है कि वो अपोजिशन को सिखाएं, अपोजिशन को सिखाना नहीं चाहते तो कम से कम उनसे राय ले और कोई कौमी पॉलिसी तरतीब देते हुए उन सब की मुशावरत को तरजीह दें। तारिक साहब, इस वक्त जो हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? 1 साल कारकर्दगी मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया ये कह रही है कि सारे के सारे लोग जो पीटीआई के जिन्होंने वोट दिए थे वो भी आज परेशान है। कल मेरी एक पीटीआई के वर्कर्स, अच्छे भले वर्कर थे, जो हमारे गले पड़ते थे इलेक्शंस में, जो कहते थे कि आप नवाज शरीफ को वोट ना दें, आप ये ना करें, वो ना करें, आप क्या रखते हैं, आप पाकिस्तान को संभालना है, पाकिस्तान की तब्दीली चाहते हैं, पाकिस्तान में ये चाहते हैं, पाकिस्तान वो चाहते हैं, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते में चलते हैं, पाकिस्तान को कर्जे की लानत से बचाना है, तो फिर आपको पीटीआई में आना चाहिए। आज वही लोग, रात की मीटिंग में मैं बता रहा हूँ, हल्फन कसमन कह रहा हूँ कि रात को हम बैठे हुए थे तो वो सारे के सारे हाथ जोड़ रहे थे, कहते यार हमारे लिए कोई जगह बनाओ, पीएमएलएन के अलावा कोई पार्टी नहीं है, वाहिद पाकिस्तान की मेयार की पार्टी, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए अगर कोई पार्टी काम करती है तो वो पीएमएलएन है, वो मियां नवाज शरीफ है, मियां शहबाज शरीफ है, मियां हमजा, बाजी मरियम नवाज। ये फैमिली है जो कि पाकिस्तान की सरजमीन से प्यार करती है, लोगों से मोहब्बत करती हैं। इनकी हुकूमत में पेट्रोल भी सस्ता था, डॉलर भी सस्ता था, दाल भी सस्ती थी, गोश्त भी सस्ता था। आज तो कीमतें जो ना आसमान की बुलंदियों को टच कर रही हैं और इंसान की पहुंच से बाहर है। इंसान कमाता 8,000 है और उसके ऊपर कर्जा 20,000 का हो जाता है। आज इंसान सिर्फ और सिर्फ एक चीज को आवाज दे रहा है और वो है मौत। वो कहते हैं कि रब्बुल आलमीन, ए खुदावंद बारी ताला, हम सबको मौत के मुंह में ले जाओ, हमें इस दुनिया से बचा लो, इस पाकिस्तान की मिट्टी से हमें प्यार है, लेकिन हमारा जीना मुहाल हो चुका है। और पीटीआई के लोग कह रहे हैं, पीएमएलएन के तो लोगों ने कहना ही कहना है, पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहना ही कहना है, पीएमएल के क्यू के लोगों ने कहना ही कहना है, जो दूसरी पार्टीज के लोगों ने कहना। मगर पीटीआई के लोग जब कहना शुरू कर दे तो इसका मतलब यह है कि तमाम के तमाम लोग जो है ना, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, वो सारे के सारे मौत को आवाज दे रहे हैं। जिंदगी से उनको कोई प्यार नहीं है। तो जिस मुल्क में जिंदगी से इंसानों को मोहब्बत ना हो, वो मुल्क जो है ना वो बर्बादी की तरफ जाता है। तारिक साहब का कहना है कि जो हुक्मरान पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसके वर्कर्स में भी एक बेचैनी फैल गई है और वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। तारिक साहब, एक चीज़ बताएं, इस वक्त जो मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, मुल्क को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए आप क्या समझते, क्या करना चाहिए? मैंने पहले भी कह दिया है कि हमें चाहिए कि हम इत्तेफाक राय से जो हुकूमती पार्टी है वो अपोजिशन लीडर्स को साथ ले और मिल बैठ के प्लानिंग करें, खारजा पॉलिसी तैयार करें, मईशत पर कंट्रोल करें, जो उनके पास एक्सपीरियंस है उनको इस्तेमाल करें, जो आपके पास एक्सपीरियंस आने वाला है उसको होल्ड करें। ये 5 साल की जो हुकूमत आपको मिली है, इसमें आप पाकिस्तान के ग्रोथ को ऊपर लेके आए, ना कि नीचे जाए। आपको पता है कि अब हम उस दहारे पे पहुंच चुके हैं कि जो ममालिक हमसे पीछे थे, हमसे नीचे थे, जिनके ऊपर हमारी हुकूमत थी, जिनके ऊपर हमारा रुपया पैसा हुकूमत करता था, अब हम उनके भी पीछे लेट गए हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब उस धारे में आ चुका है जहां पे दुनिया जो है ना वो हम पे थूकेगी।
तो दुनिया को थूकने से पहले हमें चाहिए कि हम आपस में इत्तेफाक करें। हमारा इत्तेफाक, हमारी मोहब्बत और हमारा इत्तेहाद, ये सब कुछ जो है ना वो तमाम मुसीबतों से, तमाम परेशानियों से, तमाम दुखों से हमें निकाल सकता है। तो बाइबल की अंदर मैंने पढ़ा है कि जब किसी हुकूमत से कोई नाराज होती है खुदा की ज़ात, तो या किसी अवाम से जब खुदा की ज़ात नाराज हो जाती है ना, तो फिर उसका हुक्मरान जो है ना नाअहल हुक्मरान उस अवाम को दे देता है, ताकि वो अवाम की बर्बादी हो। तो अवाम को बर्बादी से बचने के लिए जो मुसलमान है वो 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान पाक की तालीम को हासिल करें। जो क्रिश्चियन है वो बाइबल की तालीम पे चले, और खुदा के फजल से ये मुल्क ग्रोथ करेगा, और मुल्क के अंदर बदअमनी, बेचैनी खत्म होगी, और चैन और अमन का मुल्क होगा, दहशतगर्दी का खात्मा होगा, बेरोजगारी का खात्मा होगा, और तमाम महंगाई का खात्मा होगा। मगर इसमें हमें बेगैरती छोड़ना होगी। हमें अपनी जिंदगियों में अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को और बच्चों को ये समझाना होगा कि खुदा की लाठी से बचें। खुदा की लाठी बेआवाज है, हमें उसको नहीं चैलेंज करना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी जबान पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने किए पे पछताना चाहिए, और अपने मुल्क के लिए सोचना। जो अपनी जात का सोचेगा लीडर, वो मुल्क की बर्बादी करेगा, और जो लीडर अपने मुल्क का सोचेगा, उसकी जिंदगी ऑटोमेटिकली खुशहाल होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी हुकूमत पे जब सवाल आता है, उसकी हुक्मरान की नीयत खराब होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इमरान खान साहब, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपको प्राइम मिनिस्टर चूंकि मान चुके हैं, इसलिए मान चुके हैं कि आपको खुदा ने इस ओहदे पर बैठा दिया। अगर बैठा दिया तो आप अपनी हरकत से बाज आकर आप सिर्फ मुल्क का सोचें, वतन का सोचें, प्यारे वतन के अंदर रहने वाली तमाम आवाम का सोचें, और खुदा आपको बहुत ज्यादा जिंदगी और लंबी सोच देगा, और आपकी हालात चेंज हो जाएंगे। और जब आपके हालात चेंज होंगे तो मुल्क क्यों होंगे, जब मुल्क क्यों होंगे तो आवाम क्यों होंगे। नासिर, मैंने अभी तारिक साहब से ये कहना था लास्ट पे कि वो एक अच्छा सा मैसेज दे, लेकिन मेरे कहने से पहले ही उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दे दिया है कि हम खुदा के बंदे हैं और खुदा की सरजमीन पर रहते हैं, और अल्लाह पाक की ज़ात हमसे बहुत नाराज़ है। काम है ज़्यादा है, ये तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन इस सरजमीन पर रहने वाले, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको चाहिए कि एक अपनी इस्लाह करें और अल्लाह पाक के बताए हुए रास्ते पर चले, और अपने तमाम मामला को सुधार सकते हैं। अब बात तो होगी पार्टी पॉलिसी पर पहले, लेकिन उन्होंने तो पहले ही एंड कर दिया। तारिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या इस वक्त क्या हिकमत अमली अपना रही है, उसकी तंजीमें लोग कैसे मजबूत हो रही है, या आप उसको कैसे देखिए जी, हमारी क़यादत क्या होगा? हमारी क़यादत तो तमाम की तमाम जो है वो जेलों के अंदर है। मिसाल के तौर में मियां नवाज शरीफ है, मियां शहबाज शरीफ है, मियां हमजा शहबाज हैं, बाजी मरीम नवाज हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट थे PMLN के राना सनाउल्लाह साहब, फिर उसको ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, या फिर उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब, आपको पता है कि वो आए। यानी कहने का मकसद ये है कि तमाम की तमाम जो हमारी जो क़यादत है वो तो जेलों के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद हमारी तंजीम बिल्कुल मजबूत है। तंजीम साजी हो रही है, हम नीचे प्राइमरी यूनिट से तंजीम साजी कर रहे हैं। हमें भी ऑर्डर हो चुका है कि हमारी क़यादत की तरफ से हमें ये ऑर्डर है कि आप मिनॉरिटी विंग को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दें और अख्तियारात दें, और अपनी मिनॉरिटीज़ को इकट्ठा रखें, और मिनॉरिटीज़ के साथ बात करें कि PMLN वाहिद पार्टी है जो मिनॉरिटीज़ के लिए सोचती है, जो मुल्क के लिए सोचती है, जो पाकिस्तान का जो परचम है उसके दोनों रंगों के बारे में सोचती है। तो ये वाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत है, जिस हुकूमत में हमें 70 साल हो गए हैं। ये सब हमें 70 साल हो गए इस मुल्क में रहते हुए। आप यकीन करें, किसी भी हुकूमत में हमें किसी ने पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री नहीं दी, हमें वजारत खजाना नहीं दिया, हमें डिप्टी स्पीकर तक एक रखा। हमें वो भी हमारे जब हमने वोट दिया था ना पाकिस्तान के बनने में, पंजाब को हिस्सा बनाने में, जब हमारी क़यादत ने, हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बड़ों ने जब वोट दिया था, SP सिंघा वगैरह साहब ने, और दूसरे तमाम जो 4 वोट चाहिए थे वो इसलिए वोट दिया था कि हमारे राइट की बात होगी, हमारी आबादत की बात होगी, हमें मजहबी आज़ादी होगी, हमें सियासी आज़ादी होगी, हमें मुआशी आज़ादी होगी, हमें मुआशरती आज़ादी होगी। तो ये अपन आज़ादी, जब हमारी कोई आज़ादी छीनेगा तो हम उसको छीनने नहीं देंगे। ये हमने वोट ही इसलिए दिया था। तो ये वाहिद जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि जिसकी क़यादत मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में ही प्रमाण चढ़ा था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कामरान माइकल को पोर्ट एंड शिपिंग का मिनिस्टर बनाया, और मियां नवाज शरीफ ने कामरान माइकल को वजारत खजाना का कलमदान दिया, और इसके अलावा फिर वजारत सेहत का कलमदान मिला एक हमारे सूबाई मिनिस्टर को। फिर उसके बाद एक
ह्यूमन राइट्स की वजारत जो है मलिक नसीर ने, मेरे कहने का मकसद है कि मैं पिछले हुकूमत में पार्लियामेंटी सेक्रेटरी था फॉर ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटी अफेयर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें आज़ादी के साथ हम काम करते थे। आज तो हमारी कौम पूरी दबी हुई है, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें। हमारी जो PTI की जो लोग हैं, जो MPs MNAs हैं, उनको भी नहीं पता चल रहा कि हमें जाना किधर है। तो कभी वो कहते हैं कि फंड दे दे, कभी कहते हैं भाई फंड ना दोगे तो हमारी कौम जो है उनकी गलियां महल्ले कौन बनाएगा भाई। आप लोग कहते हो कि इनके ये सिलेक्टेड हो, हमने आपको कहा कि हम सिलेक्ट करोगे, हम तो चाहते हैं कि हमें वोट का हक दो, हम तो वोट देना चाहते हैं, हम तो सिलेक्शन को पसंद ही नहीं करते। आप लोगों के मुशर्रफ ने हमें सिलेक्शन के सिस्टम में डाला और खुदा की कसम ऐसा सिस्टम दिया जिसके अंदर हम जलील ख्वार हो रहे हैं। और मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे सिस्टम के ऊपर जुती मारना चाहता हूं कि जिसके जगह पे हम अपनी कौम के लिए बात भी नहीं कर सकते, हम अपने मुल्क की बात नहीं कर सकते। जब हम कोई बात करना चाहते हैं हम बैठा सकते हैं ना, तो हमारी कोई बात होती है। जब जिस कौम का कोई लीडर नहीं है उस कौम का क्या हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं ये कहूंगा कि ये सिलेक्शन सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। हमें इलेक्शन का वोट मिले या हमें सिलेक्टेड मत करना शुरू करें। हम तो चाहते नहीं कि हम सिलेक्टेड हो, आपको किसने कहा हमें सिलेक्ट करें। हम सिलेक्टेड सिस्टम में आना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमारी कौम में वोट दे और हम आगे आए ताकि हम अपनी कौम की बात करें, अपने मुल्क की बात करें। ये वतन मेरा प्यारा वतन है, इस मुल्क के लिए मैंने अपनी जान देनी है। मैं इस मुल्क में दफन होना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क में मैंने पैदा हुआ, इसी मुल्क में दफन होना चाहता हूँ। ये पाक मट्टी मेरे नसीब में होनी चाहिए, मैं इसमें जाऊं वापस। कहने का मकसद ये है कि आज इस इंटरव्यू के जरिए मैं आज पूरी दुनिया में ये बताना चाहता हूँ कि मुझे सिलेक्टेड कहना ये मेरी तौहीन है। मैंने कोई किसी को नहीं कहा कि मुझे सिलेक्ट करे, मैं सिलेक्टेड नहीं हूं, मैं इलेक्टेड हूं। मेरी कौम ने मेरे लिए दुआएं की और मैं असेंबली में आया। और आज मेरी जबान को अगर ताला लगा हुआ है तो ये सिलेक्टेड सिस्टम है, तो ये ताला खुलेगा जब इलेक्ट होऊंगा। तो मैं इलेक्ट होने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं मैं ना बनूं MP है, लेकिन मेरी कौम का जो भी नुमाइंदा मेरी कौम से वोट लेके आएगा वही सब कुछ करेगा। और जो वोट लेके आते हैं उसकी इज्जत होती है और सिलेक्टेड आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। मैंने कई दफा देखा, मेरी पार्टी के लोग अक्सर कहते हैं और यार तुझे तो चंगे हो तो पैसा नहीं लगा दो, MP बन दे। हम पैसा लगाना चाहते हैं, हम पैसा लगा के अपनी कौम के वोट लेना चाहते हैं, हम ऐसी सीट नहीं लेना चाहते। आई डोंट लाइक दिस सीट। ये सीट जो है ना ये बर्बादी है। अगर कोई इंसान मुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा और मुझे क्या कहते हैं NM लिखा होता है, क्या PT लिखा होना चाहिए, हमारा हल्का भाव होना चाहिए, हमारी आवाम होनी चाहिए। अब मेरा और मेरी आवाम का राब्ता टूट चुका है, मैं किसी खुशी गमी में नहीं जाता। मेरी आवाम को पता ही नहीं है कि तारगिल हमारा MP है, इसलिए नहीं पता कि उसने वोट नहीं दिया। हमारी कौम के एक मोहल्ले में चले जाओ, किसी इलाके में चले जाओ, किसी टाउन में, पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता कि हमारे MPs का नाम क्या है। तो जिस कौम के MPs का जहां पे कानूनी मसला हो, जहां पे जो कानूनी इदारा हो और जहां पे कानून बन रहा हो, उस इदारे के मेंबरान का कौम को पता ही ना हो कि कौन बंदा हमारी नुमाइंदगी वहां पे बैठ के कर रहा है, तो फिर उस कौम का तो परेशान है हाल, फिर कोई भी नहीं है। इसीलिए सिलेक्टेड नहीं, इलेक्शन चाहिए। जी नासीन तारिक गिल साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सारी क़यादत इस वक्त तकरीबन जेलों में कैद है और उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग लोगों के दिलों में बसती है और रोज़ बरोज़ इसकी तंजीम मजबूत हो रही है और लोग इनकी तादाद भी बड़ी तादाद में मियाँ साहब से मोहब्बत करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करते थे, करते रहेंगे। और उन लोगों की ख्वाहिश है कि मियाँ साहब की क़यादत भी इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह दोबारा।